दुनिया की चाहे कोई भी किताब पढ़ लो, उसमें जो भी बात बताई गई होगी वो हजारों साल पहले ही श्री कृष्ण ने गीता में बता रखी है। इसलिए गीता को अगर आज की सभी सेल्फ हेल्प बुक्स की जननी कहें तो गलत नहीं होगा। गीता में श्री कृष्ण मोटिवेशन नहीं देते, वो अर्जुन को सही और गलत का ज्ञान देते हैं। और जब अर्जुन को इस बात का पता चलता है कि उसके लिए क्या सही है, तो उसके अंदर युद्ध का मोटिवेशन खुद ही आ जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, मैं बस आपको गीता की सबसे अनमोल सीख देने वाला हूँ, जिनसे आपको इस बात का ज्ञान होगा कि जिंदगी में क्या चीज सही है और क्या गलत। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद ही समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। ईश्वर सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को भी हमेशा पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझें। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विलीन थे। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। विचारों को वश में रखिए, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेंगे। और चरित्र को वश में रखिए, वह तुम्हारा भाग्य बनेंगे। सहायता करना उत्तम कर्म है, परंतु सहायता करने से पूर्व इस बात की पुष्टि अवश्य कर लें कि आपकी सहायता से कैसे कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि अगर आपकी सहायता से कोई अधर्म होता है तो उसके उत्तरदायी अधर्म करने वाले से अधिक आप होंगे। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और विफलता देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके भक्तों के लिए क्या उचित है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव में मुझे याद करोगे, उसी भाव में मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी इच्छाओं को सफल करूंगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना मित्रों, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तूफान का सामना कर रहे हैं। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि भगवान आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने आपका साथ अब तक नहीं छोड़ा है।
अपनी परिस्थिति को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि आप जितना जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि करता है वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान ना करे। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन एवं आत्मा पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, परंतु वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है जो उतार के वक्त सीधा खड़ा रहता है और चढ़ाव के वक्त हमेशा झुका रहता है। जीवन व्यर्थ है यदि आप इसका पूर्ण वक्त अपनी चिंता में लगा रहे हैं, और जीवन श्रेष्ठ है यदि आप इसे समाज की भलाई में लगा रहे हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है वह सुखों से कभी भी वंचित नहीं रह पाता है। सफलता के पथ पर चलने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के नजदीक नहीं अपितु सफलता से और दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है, यह अनुमान के आधार पर नहीं अपितु प्रमाण के आधार पर निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। मुसीबतों को अलविदा कहने से उनका हल नहीं मिलेगा, अपितु उनके सामने खड़े होकर नमन कर उनके हल की प्राप्ति होगी। जब एक साधारण व्यक्ति अपना वक्त बीती बातों को सोचने में लगा देता है, एक विजेता उस दौरान अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहा होता है। वह व्यक्ति उठकर भी नींद में ही खोया हुआ है जिसने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया है। अपने पिछले प्रयास के दौरान हुई गलतियों का प्रायश्चित करने का सबसे सरल एवं श्रेष्ठ तरीका एक और प्रयास करना है। ऐसा नहीं है कि कामयाब लोग गलती नहीं करते, बस कामयाब लोग कभी अपनी गलती नहीं दोहराते। दूसरे से द्वेष की भावना रखकर आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सदैव सोने से पहले उठने के बाद अपने लक्ष्य को एक बार याद कीजिए, इससे वह हमेशा आपकी आंखों के सामने बना रहेगा। जीवन में आने वाली प्रत्येक मुसीबत प्रश्न पत्र का एक प्रश्न है, बस इनके हल ढूंढते जाइए और आप सफलता के इम्तिहान में उत्तीर्ण हो जाएंगे। आप दिन भर आराम कर कभी भी विश्व भर में अपना नाम नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा त्याग देता है वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने से पहले कुछ खोना सीखना पड़ता है, हंसने से पहले रोना सीखना पड़ता है, और कामयाब होने से पहले नाकामयाब होना सीखना पड़ता है। यही जीवन है। जब तक आप अपने अंतर मन से शांत नहीं हो पाएंगे तब तक आप बाहरी दुनिया में भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति प्रतिशोध लेने की बजाय क्षमा जानता है, इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में शांति स्थापित करना चाहता है। आप बस कर्म करते जाइए और कर्म ठीक रखिए, आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आपकी मंजिल बस आपकी है, आप बस चलते रहिए, वह आपके इंतजार में वहां आपके स्वागत में खड़ी है। किताबी ज्ञान और असल ज्ञान में फर्क होता है। किताबें सबक पद्धति हैं और जिंदगी सबक
सिखाती है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सबक तो जिंदगी से ही मिलता है। अज्ञानी अधूरे ज्ञान को पाकर चिल्लाने लगता है, और ज्ञानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने तक सिर्फ सुनना पसंद करता है। जो बिना रुके मंजिल के पथ पर सफर करते हैं वह जरूर सफल होते हैं। अपनी छोटी जीत पर अपनी पीठ थपथपा लिया कीजिए। दुनिया तो सिर्फ मृतक शरीर को सहारा देना जानती है। सफल व्यक्ति ना कमजोर से तुलना कर खुश होता है और ना ताकतवर से तुलना कर दुखी होता है। वह अपनी तुलना केवल अपने आप से करता है। अच्छे दिन जरूर आएंगे अगर आप बुरे दिनों में भी मुस्कुराएंगे। जीवन सबका आसान और अपना मुश्किल प्रतीत होता है, पर सबका जीवन बड़ी मुश्किलों में व्यतीत होता है। हर व्यक्ति पहले कोयला होता है। जो मुसीबतों की गर्मी को झेल जाता है वह काबिल हीरा बनकर निकलता है। अपने बीते मुश्किल कल को याद कर परेशान मत होइए, बल्कि शुक्रगुजार रहिए कि आप आज भी जीवित हैं। चालाकियों और छल के कदम भले ही कितने तेज हों, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ईमानदारी के कदमों पर ही चलना होगा। अगर शांति प्राप्त करने की इच्छा है तो सबसे पहले जो मिला है उतने में ही खुश रहना सीखो। सेवा कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान घर के रिश्ते दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण कर देती है। इस संसार में देखने के लिए कई सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो। आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है।
गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। जो लोग पवित्र मन के साथ काम करते हैं और रिश्ते निभाते हैं, उनके पीछे खुशियां हमेशा दौड़ती रहती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में शांति बनी रहती है। हमारे पास जो कुछ है, उन चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए, और जो चीजें हमारे पास नहीं है और दूसरों के पास हैं, तो उससे ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मन हमेशा अशांत रहेगा। जो नुकसान हो चुका है, उसके लिए दुखी होने से नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए बीती बुरी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता फिर से नई शुरुआत करने का अवसर देती है। दूसरे प्रयास में वह गलतियां ना करें जिनकी वजह से पहला प्रयास असफल हुआ था। जो लक्ष्य तय किया है, उसके लिए आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि समय निकलने के बाद हमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। सामान्य व्यक्ति अच्छा अवसर मिलने की प्रतीक्षा करता है और असाधारण व्यक्ति अवसर बना लेता है। अवसर मिलने के साथ ही काम करने की तैयारी भी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। आत्मविश्वास, उत्साह और धैर्य, जो व्यक्ति इन 3 गुणों को अपना लेता है, उसकी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अगर जीवन में लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं तो निराशा से बचें और हर स्थिति में खुश रहें, तभी जीवन बेहतर हो सकता है। मुश्किलें जब तक हल नहीं होती हैं, तब तक बड़े पहाड़ों की तरह दिखती हैं, लेकिन जब मुश्किलें दूर हो जाती हैं तो हम सारे आनंद पाते हैं। अगर हमारे पास अच्छे काम करने का समय नहीं है, तो कम से कम हमें उन कामों से बचना चाहिए जो गलत है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ सोच रहा है, वर्तमान में काम नहीं कर रहा है, तो उसका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान में काम करने होंगे। हम जैसे भी हैं, हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। हमारा साहस हर एक परेशानी से बड़ा होता है और साहस से हम किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। लक्ष्य तय करने के बाद तुरंत काम शुरू कर दें और तब तक ना रुकें जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। एक सफल व्यक्ति भी काम शुरू करने से पहले नौसिखिया होता है। इसलिए किसी भी काम की शुरुआत से डरना नहीं चाहिए। शुरुआत करने के लिए किसी व्यक्ति का महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। सफल होना चाहते हो तो सभी की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही लें। किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर उस इंसान का संकल्प मजबूत है तो वह बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकता है। कठिनाइयों से डरकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि सतर्क रहकर उनका सामना करना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। जिन लोगों को अच्छी किताबें पढ़ने की आदत है, वह कभी भी अकेलेपन का शिकार नहीं होते। जब व्यक्ति सोच विचार करना बंद कर देता है, तब उसके हाथ से अवसर निकलने लगते हैं। इसलिए सोच विचार करके परिस्थिति के अनुसार काम करते रहना चाहिए। मित्रों का चयन करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मित्रों से ही हमारे चरित्र की पहचान होती है। अतः ऐसे लोगों की संगत में ना रहें जो गलत काम करते हैं। कभी कभी किसी का विश्वास जीतने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती हैं, और किसी का विश्वास खोने के लिए एक गलती ही काफी होती है। हम जब तक खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक कोई और भी हम पर भरोसा नहीं करेगा। जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं, उन्हें भाग्य का साथ भी मिलता है। विश्वास के बिना छोटा सा काम भी पूरा नहीं हो सकता। विश्वास हो तो व्यक्ति असंभव काम में भी सफल हो सकता है। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी छाया में रहते हैं, तब तक हमारी छाया नहीं बन सकती है। अच्छी सेहत के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बीमार व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता है। जब वाद विवाद होता है तो हम गुस्सा करते हैं
और सच के मार्ग से भटक जाते हैं। गुस्सा हमारे सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। एक जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। जंगली जानवर तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक गलत मित्र हमारी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। यदि आपको कोई कुत्ता कहता है तो आप उस पर भौंके नहीं बल्कि मुस्कुराएं। गालियां देने वाला स्वयं ही शर्मिंदा हो जाएगा, अन्यथा सचमुच कुत्ता बन जाओगे। यदि कोई आपको गालियां देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह गालियां उसी के पास रह जाती हैं। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलेगा और परेशान होने से कुछ अतिरिक्त प्राप्त नहीं होने वाला। सर्वोच्च सत्ता ईश्वर के ही हाथ में है, अतः यदि वह आपसे नाराज है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से जीते जी किसी की आंखों में आंसू आए तो यह सबसे बड़ा पाप है। लोग मरने के बाद तुम्हारे लिए रोएं, यह सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए जिंदगी में ऐसे काम करो कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को प्रार्थना नहीं करनी पड़े, क्योंकि दूसरों के द्वारा की गई प्रार्थना किसी काम की नहीं होती।